क्योंकि मैं 15 मिनट से ज्यादा हमारा फंक्शन नहीं होता, शॉर्ट्स SSS का मैं लीडर हूं, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट, कि ये 22 ग्रेड की बात नहीं हुई थी, 16 ग्रेड पे बात हुई थी और ये 16 ग्रेड के लोग ही इhtजाज कर रहे हैं। लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे इनमें शामिल हैं। सो हमने जो 60 का 40% और टोटल का 25% इनसे तय किया था। हमने मीडिया को भी बुलाया हुआ था। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट बात थी कि भाई हम इनके साथ, इन्होंने कहा पे एंड पेंशन तक हमें ये सहूलत चाहिए और ये हम इनको टोटल 24, परवेज खटक साहब ने कहा मैं 25% कह देता हूँ, 25% तक तैयार है। बाकी उनका राइट है इhtजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है, हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहे, ये इनका हक है। पिछले 5 महीने से ये टीम जो है ये इनसे मुज़ाकरात कर रही है। 3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं और हमने 5 मीटिंग की हैं फिनांस मिनिस्ट्री से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैंने रात 2 दफ़ा फ़ोन पे बात की है। नंबर 1, हम 1 से 16 ग्रेड में करने के लिए नोटिफिकेशन जिस वक्त ये कहेंगे करने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट से भी मंगल के दिन अप्रूव करा देंगे। नंबर 2, जैसा परवेज खटक ने कहा, सूबों से हमारा कोई तल्लक नहीं, हम कहेंगे कि इनकी बात सुनी जाए। नंबर 3, टोटल जो डिफरेंस है 60% का, उसका 40% फिल फॉर इजाफा कर रहे हैं, जो कि टोटल का 24 बनता है। मैंने 25 का ऐलान कर दिया है और एक गुजारिश की है पिम्स वालों का, मैं मशकूर हूं, उन्होंने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी है। जो एजुकेशन वाले हैं उनका मसला कोर्ट का मसला है, उनका मसला हमारे मरकज से नहीं है। मरकजी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि ये मामला बामी अफाम और तफहीम से तय हो और इस बामी अफाम और तफहीम से जो 4 महीने में बात चल रही थी, 1 से 16 ग्रेड की चल रही थी, मुझे उम्मीद है कि इसके कल परसों तक बेहतर नतीजे निकल आएंगे और अच्छी खुशखबरियां भी आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम मजदूरों के साथ चलना चाहते हैं, मजदूरों को साथ देकर चलना चाहते हैं और मजदूरों से ये तोक़े करते हैं कि उनकी जिद्दोजहद में किसी सियासी पार्टी की कोई सियासत मुलव्वस नहीं होगी। क्वेश्चन शेख साहब 26 मार्च को पीडीएम ने जो है वो कॉल दे रखी है, इसकी उसके लिए हुकूमत की क्या? हम तैयार हैं बिल्कुल। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में वो आए, हमने उनका बामी अफाम उनको गाड़ियों तक को आने दिया। 26 तारीख से पहले, अभी 26 को 2 महीने पड़े हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसों की और जितनी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो खराब होता जा रहा है, लोग थक रहे हैं। 26 मार्च के लिए हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद कोई रुकावट नहीं डाली। एजाज एक एजाज सैयद। अच्छा शेख साहब ये बताइए कि परवेज खटक साहब, आप भी और मोहम्मद अली साहब, कि अभी क्या छोटे सवाल करें, क्या अभी जो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट ये बंद रहेगा या उसे खोलने के लिए क्या तरीकाकार है? क्योंकि जांच मुसलसल जारी है। एक बात, दूसरी, इनके बंदे जो गिरफ्तार हुए हैं, एक तो रहनुमा गिरफ्तार हुए, एक सरकारी मुलाजिम, उनके लिए उनके बारे में भी हम सोच लेंगे। जब बात किसी जगह पे पहुंचेगी तो ये बात भी सुन लेंगे। जी जाहिर, मरियम नवाज ने भी और बाकी सियासी लीडर्स ने भी इस एहतजाज की हिमायत की, आप क्या कहते हैं? देखें, मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टियां ऐसे बयान देती रहती हैं, कोई बात नहीं है, ये इनका फर्ज है, ये सरकारी मुलाजम है। रूल्स जो हैं ना मरियम साहबा पे लागू होते हैं, ना फजलुर रहमान साहब की भी कल मैंने बात सुनी है, उनकी कॉल भी सुनी है, ना उन पे लागू होते हैं। जो सरकारी मुलाजम है वो रूल की जद में आता है और रूल की जद में अगर वो रूल की जद से बाहर खेलता है तो उसकी नौकरी भी उसकी जद में आती है और उसके सारे मामलात भी आते हैं। अपने हकूक के लिए सरकारी मुलाजमीन लड़े, ये काबिल एहतराम है। जब इसमें सियासत मुलव्वस हुई तो फिर नुकसान सरकारी मुलाजमीन